Hello students, good morning to all of you. Welcome to Trips Sani classes. आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वनस्पति विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके लिए और ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास को। चलिए बच्चे देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। घास विज्ञान या एग्रोस्टोलॉजी किसे कहते हैं? घास का अध्ययन व पालन, इसको क्या कहते हैं? एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल्गोलॉजी किसे कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को एल्गोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमी किसे कहते हैं? यह है आंतरिक संरचना का अध्ययन, किसी भी सेल का या किसी भी चीज़ की जो इंटरनली स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? हम एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या है? पुष्पों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको एंथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? जिसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसी को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रायोलॉजी किसको कहते हैं? ब्रायोफाइटा का अध्ययन जिसके अंतर्गत होता है उसी को हम ब्रायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों केसिटोलॉजी किसे कहते हैं? पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन। आपने देखा होगा पौधों में एक अलग तरीके की अजीब तरीके की गांठें पड़ जाती हैं। ऐसे पादपों में जिनमें ये रोग होता है उसके अध्ययनों का कहते हैं? केसिटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसमें क्या होता है? वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है और ये वृक्षों की जो एज होती है उसकी स्टडी की जाती है डेंड्रोक्रोनोलॉजी में। और इसकी एज का पता कैसे चला जाता है? जो इसके अंदर वलय होते हैं, रिंग होती है, उनकी काउंटिंग करके। जब हम प्लांट को बीच में से कट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? उसके रिंग काउंट करते हैं और जितने भी रिंग उसमें पड़े होंगे उतने ही ईयर का वो प्लांट होता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में क्या होता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या होगा? पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। जो हमारा पर्यावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, उससे सभी चीज़ें जुड़ी जो होती हैं उसके अंतर्गत जितना जो भी चीज़ें होती हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है? इकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इकोनॉमी बॉटनी। इसमें आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है जो कि हमारे क्या होते हैं? आर्थिक चीज़ों की जो पूर्ति करते हैं और जो प्लांट होते हैं जो आर्थिक महत्व को पूरा करते हैं, ऐसे पौधों के अध्ययन को हम इकोनॉमी बॉटनी कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एथनोबॉटनी। एथनोबॉटनी क्या होता है? आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। मतलब जो पहले आदिवासी थे वे जिन पौधों का उपयोग करते थे उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? एथनोबॉटनी कहते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या आ जाएगा? आपका वनों का अध्ययन आ जाएगा और वनों में बहुत सारे प्लांट्स एक जगह रहते हैं उसी को हम वन कहते हैं। फॉरेस्ट्री इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी में क्या होता है? अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। जैसे कि पृथ्वी पर तो जीवन है ही, इसके अलग जैसे चंद्रमा पर भी जीवन है, इस तरह के ग्रहों पर जहाँ पर जीवों की उपस्थिति होती है उसी के अध्ययनों का कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है? कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन कहलाता है। जैसे कि जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसको किस तरीके से दूसरे उसमें स्थानांतरण कैसे होता है उसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, इसी के अध्ययन को। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है जरा विज्ञान या जेर्नोलॉजी किसे कहते हैं? जेर्नोलॉजी या जेनेटोलॉजी। इसमें क्या होता है? आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। मतलब एज के साथ साथ उनमें जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी चेंजेज होते हैं, उन सब चीज़ों की स्टडी को हम क्या कहते हैं?
जेरेंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हेरिडिटी। इसके अंतर्गत क्या होता है, आनुवंशिक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। नेक्स्ट है बच्चों लाइकेनोलॉजी। इसमें क्या होता है, लाइकेन्स का अध्ययन होता है। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होगा, सूक्ष्म जीव का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मोलॉजी। इसमें माइकोप्लाज्मा जो होता है उसका वैज्ञानिक तौर पर जो स्टडी की जाती है उसको कहते हैं। नेक्स्ट है निमेंटोलॉजी। निमेंटोलॉजी में क्या होता है, निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का जो अध्ययन होगा, जो स्टडी होगा, वो निमेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों पोलियोबोटनी क्या होता है। इसमें पादप जीवाश्म का अध्ययन होता है, मतलब जो पादप हमारे जो पेड़ पौधे लाखों वर्ष पूर्व जमीन के अंदर दब जाते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं, पेलियोबोटनी कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पोलिनोलॉजी। पोलिनोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, परागकणों का अध्ययन होता है। परागकण कहाँ पर पाए जाते हैं, जो फ्लावर होता है उसमें जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट जिसको हम एंथर कहते हैं, उसी के अंदर भरे होते हैं परागकण जो कि हेल्प करते हैं पोलिनेशन में। ठीक है, इनकी स्टडी को क्या कहते हैं, पोलिनोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं पैथोलॉजी क्या होता है। पैथोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, पादप रोगों का उपचार व अध्ययन, मतलब इसमें जब पौधों को कोई हानि होती है तो उनका उपचार किया जाता है, मीन्स उनकी भरपाई की जाती है और इसमें इसकी स्टडी भी की जाती है जिसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी। इसमें पोषिता तथा परजीवी के संबंध का अध्ययन होता है। पोषिता पोषित करने वाला और परजीवी जो दूसरों से अपना भोजन लेता है, इन दोनों के जो संबंध है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, हम पैरासिटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंदर सवालों का अध्ययन किया जाता है जो कि ग्रीन होते हैं, रेड भी होते हैं और ये भूरे भी होते हैं, मीन्स ब्राउन भी होती हैं। बहुत सारे टाइप्स के सवाल होते हैं, इन्हीं की स्टडी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में क्या होता है, औषधि मतलब मेडिसिनल जो प्लांट होते हैं उनकी स्टडी को कहते हैं फार्माकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर देखो क्या आता है, विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है हमारा फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है टेडियोलॉजी। टेडियोलॉजी में टेडोफाइट्स जो प्लांट होते हैं उनकी स्टडीज़ में की जाती हैं। नेक्स्ट है बच्चों फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी में क्या होता है, पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन इसमें किया जाता है। वो वितरण क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, इन चीज़ों की जो स्टडी होती है वो फाइटोजियोग्राफी में होती है। नेक्स्ट है बच्चों स्पेस बायोलॉजी। इसमें क्या होता है, अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन होता है, मतलब जो वायुमंडल और अंतरिक्ष में जो प्लांट होते हैं उनकी जो स्टडी की जाती है उन्हीं को हम स्पेस बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्पर्मेलॉजी। इसमें बीजों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है जियोमेडिसिन। इसमें क्या होता है, यह खुद में बता रहा है मेडिसिन, यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है, इसी को हम जियोमेडिसिन कहते हैं। इन्हीं की स्टडी को जियोमेडिसिन कहते हैं। नेक्स्ट है हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी में क्या होता है, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, हीलियोथेरेपी कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हाइपोनिक्स। हाइपोनिक्स खुद भी खुद कह रहा है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स खुद भी कह रहा है, हाइड्रो में वाटर होता है, तो इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, मतलब जल संग्रह का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या होता है, पादप वर्गीकरण का अध्ययन, मतलब जो प्लांट क्लासिफिकेशन होता है, प्लांट का जो क्लास